हेलो एवरीवन। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ट्यूसडे को मीडिया के सामने ये बताया कि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी उन्होंने यूएस और इजराइल कंबाइन मिलकर जो ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को शुरू किया था वो अब ख़त्म हो रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए गए हैं, इसलिए हम ये वॉर अब ख़त्म कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा, वाशिंगटन नाउ प्रेफर्स द पाथ ऑफ पीस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या सच में ये वॉर ख़त्म हो रहा है? क्योंकि जिस टाइम पर यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था, उस टाइम पर भी यूएसए का ईरान के साथ नेगोशिएशंस चल रहा था ओमान में। लेकिन तब भी यूएसए ने ईरान को धोखा दिया और ईरान पर अटैक किया, और इसमें जो सुप्रीम लीडर अली खamenei की भी हत्या कर दी। तो अब क्या सच में कोई वॉर ख़त्म हो रहा है? क्योंकि जो आप अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अगर देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक मेमोरेंडम तैयार हो रहा है, जो यूएसए ने हिंट किया है कि मेमोरेंडम ऑफ वन पीस, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तैयार हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच, जो एक फर्दर एक डील को क्रैक करने की एक तैयारी है यूएसए और इसराइल के बीच, सॉरी यूएसए और ईरान के बीच। व्हाइट हाउस ने अपने ब्रीफिंग में कहा कि वो ईरान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है, जिसके तहत वो आ, एक डील को क्रैक करेगी ईरान के साथ, और साथ ही उसमें न्यूक्लियर नेगोशिएशंस के ऊपर भी बात होगी। जो अदर प्रोविजंस हैं उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, उसमें से जो एक चीज़ है वो ये है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा, और उसके बदले अ, अमेरिका उसके ऊपर जो भी सैंक्शंस हैं वो हटाएगा, और जो ईरान की जो एसेट्स हैं, जो पैसा है वो फ्रीज़ कर दिया गया है वेस्टर्न बैंक्स में, उनको भी रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही जो नेक्स्ट प्रोविजंस वो ये है कि ये एमओयू वॉर को एंड करेगा, साथ ही 30 दिन का एक नेगोशिएशन शुरू करेगा ऑन वेरियस इश्यूज लाइक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन किया जाएगा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको लिमिट किया जाएगा, साथ ही जैसे मैंने पहले कहा कि यूएस का सैंक्शंस भी हटाया जाएगा। और ये नेगोशिएशन या तो इस्लामाबाद में होगा या फिर जेनेवा में हो सकता है। अगर नेगोशिएशंस फेल रही, जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के पोस्ट में कहा कि अगर ये नेगोशिएशंस फेल हुई तो यूएसए अपना मिलिट्री एक्शन फिर से रिज्यूम करेगा और फिर से कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर देगा तेहरान की। और इस प्रोविजंस में एक बात ये भी कही गई है कि ईरान कमिट करेगा कि वो फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड सीक नहीं करेगा। साथ ही डील होने के बाद ईरान कोई भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऑपरेट नहीं करेगा, ताकि कोई वहाँ पर वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक लिमिट लेवल से ऊपर न करना शुरू कर दे। नेक्स्ट पॉइंट जो है इस वन पेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कि ईरान एक एक पॉइंट उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ऐड कर दिया जाएगा कि ईरान अलाउ करेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सरप्राइज विजिट के लिए, यानी कि एक एक होता है विजिट की आईएईए जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो आपको बता कर आएगी आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी चेक करने के लिए कि आप एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप न्यूक्लियर वॉरहेड की तरफ तो नहीं देख रहे हैं। और एक होता है सरप्राइज एंट्री, यानी कि आपको बिल्कुल भी बताया नहीं जाएगा, एक सरप्राइज ही आपको दिया जाएगा और आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को चेक किया जाएगा कि वेदर आप कहीं आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो प्रोविजंस डाली गई हैं। साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था, जिसके तहत वो डोनाल्ड ट्रंप की ये सोच थी कि वो हॉर्मुज से बाकी देश के जो तेल है, क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है, उसको निकालेगा, ताकि ईरान उस पर अटैक ना कर सके। लाइक बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके क्रूड ऑयल को जो उसके इस वॉर को सपोर्ट किया था जिन कंट्रियों ने, उसको भी अमेरिका मदद करेगा। लेकिन कल ही ये बात पता चली कि जब एक अमेरिका किसी यूरोपियन कंट्रीज के क्रूड शिपमेंट को मदद करने की कोशिश कर रहा था, तभी ईरान ने उस पर अटैक किया था। और इस अटैक को भले ही यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन उसके बाद ही फिर ट्रंप ने ये प्रपोज किया कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको भी पॉज कर दिया गया है।
तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इसमें ईरान की ही जीत हुई है। ईरान ने ही जैसा चाहा वैसा मिला है अभी ये। अभी तक सब कुछ ईरान के फ़ायदे में ही गया है। हालाँकि जो पेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ईरान को भेज दिया गया है, और ईरान के जो कह सकते हो आप एक मेन नेगोशिएटर हैं इस्माइल बघई, वो इसके ऊपर अभी कंसिडरेशन कर रहे हैं कि वेदर इसको मानना है या नहीं मानना है। तो ये अभी भी चल रहा है, और अगर ये डील हो जाएगी तो हम सब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो ऑयल का संकट है, जो क्रूड ऑयल का संकट, जो नेचुरल गैस का संकट है, उसने सभी फेस किया। चाहे आप बीबीसी की न्यूज़ देख लो, चाहे आप अल जज़ीरा की, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया की, सभी ये कह रहे हैं कि ये डील हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस खड़ा हो गया था पूरी दुनिया के सामने। तो ये डील जितनी जल्दी हो जाए पूरी दुनिया के लिए उतनी ही अच्छा है।